संस्कार भारती की पूर्णिया इकाई द्वारा आयोजित 6 दिवसीय नृत्य संगीत और नाट्य कला प्रशिक्षण कार्यशाला समापन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मध्य विद्यालय मंझेली हाट पूर्णिया में आयोजित इस कार्यशाला में प्रशिक्षित बच्चों द्वारा बेहतरीन प्रस्तुतियां ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यशाला के दौरान बच्चों को भारतीय संस्कृति, लोक संस्कृति और राष्ट्रीयता के प्रति जागरूक किया गया, जहां संगीत के माध्यम से बच्चों ने समरसता पर आधारित गीत प्रस्तुत किया, वहीं नृत्य विधा ने देशभक्ति की भावना को और भी प्रगाढ़ किया। इसके अलावा नाटक की प्रस्तुति, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आधारित था, ने दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। कुल मिलाकर लगभग 100 बच्चों ने एक कार्यशाला में भाग लिया। ये उनके लिए एक नया अनुभव साबित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नूतन गुप्ता और प्रखंड प्रमुख ने इस तरह के आयोजनों को ग्रामीण क्षेत्रों में बार बार आयोजित करने की अपील की। कार्यक्रम की संयोजिका चांदनी शुक्ला और सह संयोजक अनमोल कुमार ने बच्चों और उनके अभिभावकों से बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए वादा किया कि जब भी विद्यालय उन्हें बुलाएगा वे फिर से उपस्थित होंगे। प्रदेश मंचीय कला विभाग के उत्तर बिहार संयोजक अमित कुमार ने प्रशिक्षित बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की और संस्कार भारती पूर्णिया इकाई द्वारा इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन करने के लिए विद्यालय प्रधान मुकेश नंदन मधुकर का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान फाइन आर्ट प्रशिक्षक सागर दास ने विद्यालय के शिक्षकों का भी आभार व्यक्त किया। समारोह में प्रेस क्लब अध्यक्ष नंदकिशोर सिंह, प्रसिद्ध कलाकार एनएसडीएन मिथिलेश राय, सूरज साहनी, श्रुति कुमारी, मनोरंजन कुमार, अभिमन्यु कुमार समेत विभिन्न सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक भी उपस्थित थे, जिन्होंने इस आयोजन को गरिमामयी रूप से सजाया। और यहाँ पे आर्यावर्त नमन 6 दिवसीय कार्यशाला चल रहा है, तो इस संदर्भ में आपको कैसा महसूस हुआ और क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, और मंझेली हाट विद्यालय के प्रधानाध्यापक सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ तमाम शिक्षक शिक्षिका गण को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनके द्वारा जो ये संस्कार भारती आयोजित ये कार्यक्रम बच्चों के लिए एक्टिविटीज सिखाने का कार्यक्रम रखा गया, इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जो उन्हें यह ध्यान रहता है कि बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़े, अपना योगदान वो हर क्षेत्र में दिखाएं, और विद्यालय में बार बार इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। इसके लिए मैं प्रधानाध्यापक सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। विद्यालय मंझेली हाट में आज आर्यावर्त नमन 6 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, तो इस संदर्भ में क्या कहेंगे सर और क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र हैं और ऐसे क्षेत्रों में या विद्यालय में इस तरह का कार्यक्रम होना, तो क्या संदेश है? हम सबसे पहले आभार प्रकट करते हैं आपका संस्कार भारती का, जिन्होंने मध्य विद्यालय मंझेली में आकर हमारे बच्चों के अंदर जो उसका सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो उसको वो प्रशिक्षण दिए, जिसका आज का समापन समारोह था। इस समापन समारोह में बच्चों को दिए गए प्रशिक्षण का झलक हम लोगों ने देखा और देख करके बहुत अच्छा लगा। ये बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है और हम आशा करेंगे कि पुनः इस तरह का कार्यक्रम करें, ताकि गांव में भी और जो शहर का ये वातावरण है वो गांव में भी फैले। तो उसमें पूरी मदद दे करके एक दूसरे को जगाते हुए विद्यालय का नाम रोशन करते रहते हैं। विशेष करके मैं मधुकर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिस तरीके से मधुकर जी स्मार्ट हैं, अच्छे हैं, बोली विचार व्यवहार, और उनके द्वारा ये नियंत्रित किया जा रहा है ये मध्य विद्यालय मंझेली बहुत ही शानदार रूप ले रहा है। इतना छोटा सा परिसर और इतना बढ़िया उम्दा काम, बच्चों का व्यवहार, बच्चों में अनुशासन और ड्रेस जो कपड़े पहनते हैं एक से बहुत ही सुंदर लगता है। ऐसे मौके पर जब यहाँ पर संस्कार भारती के द्वारा 6 दिवस का ये कार्यशाला आयोजित किया गया, उसमें चांदनी शुक्ला, अमित कुमार, अनमोल या श्रुति और तमाम जितने भी लोग सहयोग करते रहे हैं, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। सर्वप्रथम मैं मंझेली के इस धरती को प्रणाम करता हूँ। दूसरी बात, मैं आप सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। तीसरी बार यहाँ के सारे ऊर्जान्वित बच्चों को प्रणाम और सम्मान करता हूँ।
मैं यह तीसरा चौथा समय है जब मंझेली जैसे गांव में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मंझेली के एक स्कूल में इतना बड़ा सांस्कृतिक आयोजन हो रहा है, जिसमें सुदूर देहात के बच्चे 500 लोगों के बीच में आकर बोलने और कुछ करने की क्षमता पा रहे हैं। पहला बहुत बड़ा मजबूत शिक्षा तो यही हो गया, क्योंकि अच्छे उम्र के लोगों को आप स्टेज पर ला देंगे और जब बोलना शुरू करेंगे तो वो ठीक से बोल नहीं पाते हैं। वहाँ पे छोटे बच्चे से लेकर 17 साल की बच्चियाँ तक जब स्टेज के सामने हजारों बच्चों के बीच में अपनी प्रस्तुति दी, तो सबसे बड़ा स्किल डेवलपमेंट आपके स्कूल ने दिया कि उन्हें हजारों बच्चों के बीच में बोलने का क्षमता प्रदान किया। खुशी और तब बढ़ गई जब मैं देखा कि संस्कार भारती के लोग, प्रमुख जी और सारे टीचर इतना एक्टिव थे इस छोटे से प्रांगण में जहाँ विद्या अर्जित की जाती है कि यहाँ समरसता प्रदान किया गया। मधुकर सर, आपको और आपके टीचर जनों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि समरसता ये कि जो आपका कार्यक्रम हुआ और जो संस्कार भारती ने कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम में लब्बो लुआब यही था कि हम सारे सामाजिक चेतना में रहें, सामाजिक चेतना को बरकरार रखें कि सामाजिक संस्कार बना रहे और बच्चों के शिक्षा के साथ अनवरत जुड़ा रहे। ये चीज़ आपके सभी नाटकों ने प्रदर्शित किया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने प्रदर्शित किया। ये बहुत बड़ी बात है बाबू, तुम लोग का बहुत अच्छा रोल रहा। सभी लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। यह पहला समय में जब जमीन पर से चना का अंकुर निकलता है ना, तो वो टेढ़ा होता है। उजला चना का अंकुर निकलता है तो टेढ़ा होता है, लेकिन अंकुर तुम लोगों ने निकाल दिया है आप। अब चना होगा भी, लोग दाल भी खाएंगे, शरबत भी पिएंगे, चना का पेड़ बड़ा होगा, सूखेगा, कटेगा और लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। अमित जी ने जब फ़ोन किया तो मैं कहा अमित भैया मैं जरूर आऊँगा। 2 पीसी था कल के गोलीकांड को लेके, लेकिन मैं कहा था कि आधा घंटा भी समय निकाल के आऊँगा, लेकिन लगा कि नहीं, मुझे 2 घंटा रहना चाहिए था। मुझे यह भी लगा मैं आगे प्रयास करूंगा कि यह स्कूल अगर ऐसा कार्यक्रम करेगा तो शशि बैठा हुआ है, अन्य रिपोर्टर बैठे हुए हैं, कई रिपोर्टर और रहेंगे। जब कार्यशाला वगैरह चले ना, तो जब वह कार्यशाला क्या है, किसान जब अपना खेत जोतता है, पानी पटाता है, उसके बाद फल पड़ता है ना, वह कार्यशाला किसान का फसल लगाने का समय होता है, खेत जोतने का समय होता है। उस मेहनत को हम लोग अगर छापेंगे, दिखाएंगे, तो वो बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि हाँ, इतना मेहनत के बाद आज जो आपने स्टेज पर देखा हुआ हो। तो चलिए, मैं सभी आए हुए सभी यहाँ के शिक्षक जितने भी हैं, जितने बच्चे बच्चियाँ हैं और जितने हमारे गणमान्य अतिथि हैं, मैं सभी को प्रेस क्लब पूर्णिया की ओर से सम्मान करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और यह भी कहता हूँ कि जब आप मीडिया से संबंधित अपनी खबरों को समाज के बीच में पहुँचाने के लिए याद करेंगे तो भरसक प्रयास करेंगे कि कम से कम अधिक से अधिक मीडिया कर्मी आप लोगों के बीच आए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारती के द्वारा आर्यावर्त नमन 100 दिवसीय कार्यशाला मध्य विद्यालय मंझली हाट में आप लोगों ने देने का काम किया है और ये ग्रामीण परिवेश में आकर के देने का काम किया है। कैसा महसूस हुआ इस ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में काम करते हुए? सबसे पहले तो ग्रामीण परिवेश में आना ही अपने आप में बहुत एनर्जी देता है, क्योंकि यहाँ पे शुद्ध हवा मिलता है, शहर में नहीं मिलता। तो ऐसे ही हम लोग शुद्ध हवा पाने के लिए आ जाते थे। सबसे बड़ी बात है कि पूर्णिया जिला इकाई जो है संस्कार भारती की, उसमें जो अभी वर्तमान में जो संयोजक हैं श्रीमती चांदनी शुक्ला और सह संयोजक अनमोल, दोनों काफ़ी एनर्जेटिक हैं। एक ट्रांसफार्मर है तो एक 440 वोल्ट का तार है। दोनों की एनर्जी के साथ मिलके मैं भी थोड़ा अपना एनर्जी उसमें इंपुट करके एक अच्छा प्लान हुआ जो मधुकर जी ने इनवाइट किया। ये एक सबसे विशेष बात है, क्योंकि विद्यालयों में अक्सर हम लोग जाते हैं कि सर आप हमारा कार्यशाला करवाएं, लेकिन ये पहला विद्यालय है जहां इनवाइट करके हम लोगों को बुलाया गया। तो इसके लिए मधुकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रवादी विचारधारा और अपनी पारंपरिक सांस्कृतिक धरोहर को संयोजन करने का कार्य सिर्फ संस्कार भारती के कार्यकर्ता ने ठेका नहीं लिया। लेना तो सभी आम जनता को, भारतीय आम जनता को लेना चाहिए, लेकिन यदि हम लोग कर रहे हैं तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम लोग राष्ट्रवादी और साथ ही अपनी सांस्कृतिक पारंपरिक धरोहर को अपने आने वाली पीढ़ी के अंदर
बीजारोपण करें। और ये जब बीजारोपण यदि सही तरीके से हो गया, सफल हो गया, तो कल ये बहुत बड़ा वटवृक्ष बनेगा। और यही उद्देश्य को लेकर हम लोग आए थे। संस्कार भारती के अंतर्गत ये कार्यशाला का आयोजन था, 6 दिवसीय था, जैसा कि आप सभी को पता है। हमारा मुख्य उद्देश्य था कि हम यहाँ पर जो हमारी कार्यशाला में जो गीत, जो भी नृत्य प्रस्तुत हुए, सभी देशभक्ति से जुड़े हुए थे। और देशभक्ति गीतों से और देशभक्ति नृत्य से, हमारा देशभक्ति भावना से ओतप्रोत जो भी हम लोग यहाँ पे कार्यशाला में सिखाए हैं वो था। संस्कार भारती का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग यहाँ पर कहते ना पोंगा पंडित बनाने या बहुत पारंगत बनाने नहीं आए हैं। हम बस एक बीजारोपण करते हैं कि बच्चों में जागृति और चेतना फैला सके हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का। जो और यहाँ पे जो हमारे प्रधानाचार्य महोदय हैं वो बहुत एक्टिव हैं, यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएँ बहुत एक्टिव हैं, जिसके कारण से हम सफलतापूर्वक ये 6 दिन हमारे यहाँ पर बीता। और कार्यशाला का जो आपने देखा ही कि जो आखिरी प्रस्तुति हमारे बच्चों ने दी, जो सीखा है 6 दिनों में, बहुत ही अच्छा किया। 6 दिनों में कोई किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, पर ये जितना सीखे मुझे लगता है ये इनकी क्षमता थी, हमारी क्षमता नहीं थी, इनकी क्षमता थी कि इन्होंने उतना सीखा और इतना अच्छा प्रस्तुति दिया। बच्चे ऊर्जावान हैं, बहुत ऊर्जावान है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे बच्चों की उपस्थिति भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ है जो हम लोगों ने करवाया है। क्या परिचय हुआ? मैं कुमारी चांदनी शुक्ला, संस्कार भारती जिला संयोजिका। सबसे पहले हम ये मध्य विद्यालय मंझेली हाट की प्रशंसा इस रूप में करना चाहते हैं कि यहाँ के इस ग्रामीण क्षेत्र के सभी सजग अभिभावक और हमारे प्यारे बच्चे इतने चंचल हैं, इतने व्यवस्थित हैं और इतनी उपस्थिति है हमारे यहाँ कि मन में अनेक विधाएं आती रहती है, मन में अनेक सोच आती रहती है कि कुछ नया ज़रूर करना चाहिए। ये हमारे बच्चे कल के भविष्य हैं। इनके लिए इस ग्रामीण क्षेत्र में नए नए तौर तरीके, नए नए शिक्षण, नई संस्कार और शिक्षा के साथ संस्कार, ये जो होनी है, जिससे हमारे बच्चे कल के भविष्य के साथ साथ उनका जो रोजगार स्वरूप होगा वह बेहतर हो सके और वो अपनी ज़िंदगी में एक सफल इंसान कैसे बने, इसके लिए मैं चिंतन करता हूँ। और मध्य विद्यालय मंझेली हाट में जितने शिक्षक उपस्थित हैं, पदस्थापित हैं, उनका जो कार्य है, जो उनके प्रति हमारा स्नेह भी है और मेरा कार्य करने का एक तरीका अलग है, अनोखा अंदाज इस रूप में रहता है कि बच्चों की सबसे पहले शिक्षा, अगर उसमें किसी तरह के भी कोई बहानाबाजी ना हो, बेहतर तरीके से क्लास मैनेजमेंट हो, अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो और उसके चेतना सत्र से लेके 4 बजे तक जो हम शिक्षक सभी बच्चों के प्रति जो भी रूप से रहते हैं, उसको लगता है कि हम बेहतर शिक्षा पा रहे हैं। और उस क्षेत्र में वह प्रतिदिन हमारे यहाँ 80 से 90% बच्चे उपस्थित होते हैं। और जिस भी विधा में आप देख रहे हैं, जो बच्चे कम नहीं हो रहे हैं, वह संगीत की विधा हो, वह शिक्षण का माध्यम हो, वह गतिविधि हो, वह आपका नाटक हो, वह या हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम संस्कार भारती से पहले भी कई बार हो चुका है, जो हमारे शिक्षिकाओं के द्वारा बिना कुछ जाने समझे, बिना संगीत के शिक्षिका होने के नाते भी बेहतर करने का प्रयास करता है। और इन्हीं सारे चीज़ों से हमें भी ऊर्जा मिलती है, जिससे मैं बेहतर करने का हर वक्त प्रयास करता हूँ। अध्यापक के पोस्ट पर प्राथमिक विद्यालय इसराइल में पदस्थापित हुए हैं, मैं उन्हें मंच पे बुलाना चाहूंगी कि राज सराय शिक्षक हैं और आज तक बच्चे इन्हें याद कर रहे हैं और आज भी सोच रहे हैं कि हम अब इंग्लिश। मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि वो मंच पर आए। नंद किशोर सिंह जी, मैं शशि जी पत्रकार जो हैं उनको सम्मानित करने के लिए मैं नूतन गुप्ता मैम से आग्रह करूंगी। मैं मिथिलेश सर को अब आग्रह करूंगी कि वो भी आए और उन्हें नूतन गुप्ता मैम और जिन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया और हमें मौका दिया कि संस्कार भारती को हम यहाँ ला सके, बच्चों के बीच हम
संस्कार, अपने भारत के संस्कार और परंपरा का बीजारोपण कर सके। जैसा कि मिथिलेश सर बोले कि 6 दिनों में हम कुछ नहीं सिखा सकते हैं, और हकीकत यही है कि 6 दिनों में हमने कुछ नहीं सिखाया। बस प्रयास एक ही था कि हम बीज रोपण कर सके संस्कार का, अपनी सभ्यता का, अपने परंपराओं का, और स्कूल के सभी शिक्षक, समाज के सभी लोग उस बीज में पानी डालें अपने प्यार से, और उस संस्कार को, उस परंपरा को आगे बढ़ाएं, और वो पौधा बने और इसी समाज में वो शीतल छांव प्रदान करें।